कमलापुर गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति था। उसकी 2 बेटियां थीं, श्वेता और मोहिता। श्वेता अर्थात बड़ी बेटी को अशोक और उसकी पत्नी बाहर नहीं जाने देते थे। वो घर के एक कमरे में बंद रहती थी। एक बार मोहिता जब अपनी सहेलियों से मिलने बाहर गई, तब उसकी एक सहेली मजाक बनाते हुए पूछती है, मोहिता, तेरी बहन कभी बाहर ही नहीं निकलती। वो पागल है जो उसे हमेशा घर में बंद रखते हो। इस तरह अक्सर गांव की लड़कियां उसे चिढ़ाती थी। तब वो परेशान होकर अपने माता पिता से जाकर पूछती थी, श्वेता मेरे साथ खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं आती? उसकी कोई सहेली भी नहीं है। आप लोग उसे स्कूल भी नहीं भेजते और मुझे तो डांट लगाकर रोज स्कूल भेजते हैं। आप लोग उसे कमरे में बंद क्यों रखते हैं? मुझे मेरी सहेलियां कहती हैं कि वो पागल है, इसीलिए आप लोग उसे कहीं जाने नहीं देते। ऐसा सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, नहीं बेटी, श्वेता पागल नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। जब मोहिता वहां से चली जाती है, तब उसकी माँ अशोक से कहती है, सुनिए जी, अब तो लोग श्वेता को पागल समझने लगे हैं। ऐसे उसे कब तक बंद रखेंगे? उसकी सच्चाई तो कभी ना कभी सबके सामने आनी ही है। ऐसे तो वो घुट घुट के जी रही है। इससे अच्छा तो वो पैदा ही ना हुई होती। और फिर वो रोने लगती है। अशोक कहता है, मुझे तो बस पुराने दिन सोचकर ही उसको कमरे में बंद करना ठीक लगता है। लेकिन तुम भी ठीक ही कहती हो, वो कब तक ऐसे रहेगी? मैंने सुना है पास के गांव में एक जादूगर रहता है। शायद वो हमारी सहायता कर पाए। क्या पता वो श्वेता को ठीक कर दे। कल मैं श्वेता को उनके पास ले जाऊंगा। अगले दिन अशोक श्वेता को लेकर जादूगर के पास पहुंचता है। जैसे ही उन दोनों ने जादूगर के घर में प्रवेश किया, तब जादूगर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या तकलीफ है? तुमने इस लड़की के हाथ क्यों बांधे हुए हैं? बाबा जी, एक बड़ी समस्या है। मेरी बेटी जो कुछ भी छूती है वो सोना बन जाता है। अरे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये समस्या कैसे है? इसे तो वरदान कहो। समझ नहीं आता बाबा जी, वरदान कहूं या श्राप? दरअसल श्वेता के बचपन में यह परिवार दूसरे गांव में रहता था और बचपन में एक बार खेलते समय श्वेता ने अपनी 3 सहेलियों को छुआ और वे सब अचानक ही सोने में परिवर्तित हो गए। गांव में हाहाकार मच गया था। बच्चियों के माता पिता ने श्वेता पर उनकी बेटियों को मारने का आरोप लगा दिया। तब अशोक अपने परिवार को लेकर रातों रात उस गांव को छोड़कर कमलापुर में आकर रहने लगा। श्वेता कोई भी काम अपने हाथों से नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि उसे खाना भी उसकी माँ खिलाया करती थी। वो अपने ही घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार थी और उस समय घर में केवल श्वेता और उसकी माँ ही थे। माँ बिस्तर पर लेटी हुई कराह रही थी। तभी श्वेता रोते रोते मन ही मन सोचती है, मैं तो माँ को दवाई भी नहीं दे सकती। मुझ जैसी बेटी का क्या फायदा? हे भगवान, कैसा दुर्भाग्य है मेरा और मेरे माता पिता का। और इस तरह श्वेता अक्सर बहुत दुखी हुआ करती थी। जादूगर को जब अशोक ने पूरी बात बताई, तब जादूगर ने कहा, तुम ठीक कहते हो, ये तो श्राप ही साबित हुआ। मैं इसकी समस्या को खत्म तो नहीं कर सकता, परंतु मैं इसे दस्ताने देता हूँ। ये दस्ताने पहनकर ये बाहर भी निकल सकती है और किसी भी चीज को छू भी सकती है। तब जादूगर ने अशोक को एक जोड़ी दस्ताने दिए। श्वेता की तो खुशी का ठिकाना नहीं था।
क्योंकि अब उसे घर में कैद होकर नहीं बैठना पड़ेगा। अब वो किसी भी चीज अथवा व्यक्ति को बिना डरे छू सकती थी। दस्ताने पहनकर उसने सबसे पहले अपने माता-पिता को गले से लगाया। अशोक और उसकी पत्नी ने श्वेता से कहा, बेटी अब तुम बाहर जा सकती हो, लेकिन अपनी समस्या या इन दस्तानों के बारे में किसी को मत बताना। श्वेता बहुत खुश होकर मोहिता के साथ बाहर खेलने लगी। अब गांव में उसकी सहेलियां भी बन गई थीं। वो बाजार भी अकेले घूमने जाने लगी। इस गांव में अशोक की बड़ी बेटी को सबने पहली बार देखा था। श्वेता को जो भी देखता था, उसकी नजरें उस पर से नहीं हटती थीं। सभी श्वेता की खूबसूरती के कायल थे। हर जगह उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी। इससे पहले कोमल नाम की लड़की की खूबसूरती के चर्चे होते थे, लेकिन श्वेता को देखने के बाद कोमल को तो सब भूल गए थे। एक बार बाजार में एक महिला दूसरी से कहती है, क्या तुमने अशोक की बड़ी बेटी को देखा? ऐसी खूबसूरती तो मैंने कभी नहीं देखी। अपनी सुंदरता का ध्यान भी खूब रखती है। हाथ सुंदर बने रहे इसलिए हर समय दस्ताने पहने रहती है। कोमल वहीं पास में खड़े होकर सुन रही थी। श्वेता की इतनी तारीफ होती हुई देख कोमल उससे चिढ़ने लगी थी। उसने मन ही मन सोचा, हाथों को सुंदर बनाए रखने के लिए दस्ताने? कहीं ऐसा तो नहीं उसका केवल चेहरा ही खूबसूरत हो और हाथ बदसूरत, इसीलिए वो हाथों को छुपाती हो? उसके दस्ताने उतरवा कर देख कर ही रहूंगी कि राज क्या है। जब कोमल का जन्मदिन आया, तब कोमल श्वेता के घर जन्मदिन की दावत देने गई। कोमल ने कहा, श्वेता, कल मेरा बर्थडे है, मेरे घर पर पार्टी है। मैं अपनी सभी सहेलियों को बुला रही हूँ, तुम भी आना। प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें अपनी सभी सहेलियों से मिलवाऊंगी। श्वेता ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन रात को श्वेता कोमल के यहाँ गई। श्वेता ने कहा, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कोमल बोली, आओ श्वेता, मेरी बाकी सहेलियां भी आती ही होंगी। तब उसने श्वेता को पानी दिया, जिसमें उसने पहले से ही कुछ मिला दिया था। जैसे ही श्वेता ने पानी पिया, वो बेहोश हो गई। जब होश आने के बाद सुबह वो उठी, तो उसने देखा कि उसके दस्ताने उसके हाथों में नहीं हैं। वो परेशान होकर कहने लगी, अरे मेरे दस्ताने कहाँ गए? हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे दस्ताने वापस चाहिए। उसने इधर उधर देखा कि घर में कोई नहीं है। फिर घर से बाहर निकलकर वो आवाज देने लगी, कोमल, कोमल। तब कोमल श्वेता के दस्ताने लेकर उसके पास आती है और कहती है। कोमल ने कहा, तुम कहीं अपने दस्ताने तो नहीं ढूंढ रही? हाँ, मेरे दस्ताने मुझे दे दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरे दस्ताने दे दो कोमल, वरना मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। नहीं, ये दस्ताने मेरे पास रहेंगे, तू ऐसे ही घर जा। तब जैसे ही श्वेता ने दस्ताने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ गलती से कोमल को छू गया और वो सोने की बन गई। यह सब गांव की एक महिला देख रही थी। उसने कहा, श्वेता, ये क्या किया तूने? अभी तो कोमल यही थी, अब वह सोना बन गई है। सुनो गांव वालों, श्वेता जादूगरनी है, जादूगरनी। उसने कोमल को जैसे ही छुआ, वो सोना बन गई। श्वेता बहुत घबरा गई और रोकर वहां से भाग गई और भागते भागते वो गांव का जंगल पार करके नदी के किनारे पहुंच जाती है और नदी में कूदने लगती है।
तभी वहां नदी किनारे बैठे एक नाविक ने उसे देखा और जल्दी से भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे नदी में कूदने से बचा लिया। अरे ये क्या करने जा रही थी तुम? ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर हो गई? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे मर जाने दो। तुमने मुझे क्यों बचाया? पर बताओ तो हुआ क्या है? क्या बताऊं? मुझे बचपन से ही कुछ अजीब सी समस्या है। मैं जिस किसी को भी छूती हूँ वो सोना बन जाता है। मुझ पर लोगों की जिंदगी खत्म करने का पाप है। इससे अच्छा तो मैं खुद को ही खत्म कर लूं। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एक सेकेंड, क्या तुमने देखा कि अभी जब मैंने तुम्हें पकड़ा तो मैं तो सोना नहीं बना? ध्यान दिया क्या तुमने? पहले तो श्वेता ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन नाविक के बोलने पर वो बहुत सोच में पड़ गई। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी जीवन में किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो मेरे छूने पर सोना ना बना हो। और फिर वो थोड़ा खुश हुई। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहो। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? मुझे तो तुम अच्छी लगी। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सकता हूँ और फिर तुम्हारी समस्या से मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता को भी इसका पता होना चाहिए। उनको कैसे बुलाऊं? तब नाविक ने श्वेता के परिवार को बुलाया और फिर उन दोनों का विवाह हुआ। दोनों खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे।